हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको हम कंप्लीट जो भी उसके जितने भी टाइप होते थे सभी पढ़ा चुके हैं। आज उसकी कराने वाले हैं रिवीजन एक्सरसाइज, यानी कुछ सेंटेंस लेंगे जो आपके जितने भी आपने सीखे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो अफर्मेटिव थे, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव थे, WH फैमिली से जो बनने वाले इंटेरोगेटिव थे, वो सभी का क्लास एक मिक्स होगा, जिससे ये पता चलेगा कि जो आपने सीखे हैं क्या अब आप उनको जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये किस तरीके से हमें करना है। तो एक छोटा सा उसका रिवीजन क्लास होगा और जितने भी टाइप हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको सिखाए हैं उन सभी टाइप का एक एक दो सेंटेंस हम फिर करके सीखते हैं। आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अगले क्लास में आपको सिखाएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से कि रोहित स्कूल जाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हमने बताया था आपको, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट ही है क्योंकि एक ही वाक्य हमने लिखा हुआ है, रोहित से ही सब लिखा हुआ है और उसी को हमने बदल बदल के सभी टेंसेस में लेकर के गए हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर है। फिर भी एक बार हम ये रिवाइज करते हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं और इज एमआर का प्रयोग तो नहीं करते, पहले बता दिया। फिर भी जैसे यहाँ है आया तो आप ये समझ रहे होंगे इज का प्रयोग करेंगे, कतई नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एमआर का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव है तो केवल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। देखते कैसे करना है। रोहित स्कूल जाता, रोहित गोज टू स्कूल, बस, अदरवाइज नथिंग। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो रोहित गोज टू स्कूल। ये हो गया इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिसमें हम चीज को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, हाँ हमने ऐसा किया या हम ऐसा करते हैं, ना तो हम नहीं बोलते हैं ना ही कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं उसमें, तो वो अफर्मेटिव कहा जाता। रोहित स्कूल नहीं जाता, अब ये आपका निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव का जस्ट अपोजिट निगेटिव होता है। अब देखिएगा केवल एस या ईएस की जो कहानी है वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही लागू होती है। इसके अलावा जितने भी टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं किसी में भी उसका यूज अब नहीं होता। यानी एस और ईएस की कहानी यहाँ पर फिनिश। रोहित स्कूल नहीं जाता, अब इसको हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज होगा, से सब कुछ एज इट रहेगा जैसे रोहित, यानी और ये होगा कहाँ, तुरंत सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट कौन है, रोहित। तो इसका सेकंड जो हम करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे, रोहित डज नॉट, अब गोज नहीं कहेंगे, केवल गो कहेंगे, गो टू स्कूल। केवल इतनी सी बात थी। अगर यहीं पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, रोहित की जगह कुछ ऐसा होता कि काम करने वाले व्यक्ति एक से ज्यादा होते, तो डज नॉट की जगह केवल और केवल डू नॉट कर देते, हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाता। अब देखिएगा हमने क्या कहा, क्या रोहित स्कूल जाता है। अब हमने ये बताया था आपको क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से इंटेरोगेटिव बनाए जाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव जो WH फैमिली के इंटेरोगेटिव शब्द हैं उनका यूज यहां नहीं होगा अगर क्या से स्टार्ट आपका सेंटेंस हो रहा है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसी यही आपका जो डज है यहां लिखा हुआ, इसको उठा के हम फर्स्ट में रख लेंगे, यानी सब्जेक्ट से भी पहले। तो जो सेंस है वो क्या का आने लगेगा। जैसे क्या रोहित स्कूल जाता है तो हम लिखेंगे डज रोहित गो टू स्कूल, डज रोहित गो टू स्कूल, दैट इज डज रोहित गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। बस इतना ध्यान रखना अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है और ये देखना है वो किस टेंस का है, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से बिफोर, यानी सब्जेक्ट से भी पहले उसको हम पुट अप करते हैं। फिर हमने लिखा क्या रोहित स्कूल नहीं जाता, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का सेंटेंस कहा जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हमने सभी की एक एक एक्सरसाइज कराई है।
अब क्या करना है हमको, सब कुछ यही रहेगा एज इट, केवल रोहित के बाद हमको नॉट और पुटअप कर देना है। रोहित के बाद नॉट और पुटअप कर देना, तो ये हो जाएगा क्या रोहित स्कूल नहीं जाता। जैसे डज रोहित नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क रखना ना भूलें। ये हो गया। देखिएगा अंतर कितना है, क्या रोहित स्कूल जाता है, क्या रोहित स्कूल नहीं जाता। डिफरेंस केवल नॉट का है दोनों ही सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है रोहित स्कूल। अब देखिएगा जो हमने यहां से ये सब लिख रखे हैं, ये इंटेरोगेटिव ये भी है, लेकिन ये WH फैमिली से रिलेटेड है। यानी अब जो आपको क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया गया है, क्यों है, यहां पर भी क्यों है, यहां पर कब है, यहां पर कहां है, इनकी जो इंग्लिश एक्चुअल में होती है हमें वो रखनी है। वो भी कब रखनी है, स्टार्टिंग में रखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद डू या डज रखना है, फिर जाके हमें सब्जेक्ट रखना है। अगर नॉट है तो उसके बाद हमें नॉट रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट को पुटअप करना है। जैसे फिफ्थ में दिया गया रोहित स्कूल क्यों नहीं जाता है, नहीं सॉरी, रोहित स्कूल क्यों जाता है। अब क्योंकि एक्चुअल में इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, तो सबसे पहले हमें अब वो पुट करना है, ये ध्यान रखना। ये इंटेरोगेटिव आपके एक्चुअल में यही बोले जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटेरोगेटिव थे। तो 5 में हम लिखेंगे वाई, अब सब्जेक्ट वो सॉरी अब आएगा हमारा रोहित सिंह सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस, तो डस, वाई डस रोहित गो टू स्कूल, रोहित स्कूल क्यों जाता है। नेक्स्ट में हमने ये कहा कि रोहित स्कूल क्यों नहीं जाता, तो एक नॉट और बढ़ जाएगा। जैसे नॉट का जो प्लेस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, तो अभी जैसे हमने यहां लिखा था डज रोहित नॉट गो टू स्कूल, तो आप सेम वही कर देंगे, रोहित के बाद आप यहां पर नॉट और पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रोहित स्कूल क्यों नहीं जाता, भाई डज रोहित नॉट गो टू स्कूल। जैसे रोहित के बाद हमारा नॉट आ गया, व्हाई डज रोहित नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। समझ रहे होंगे आप, अगर आपने सभी क्लासेस हमारे रेगुलर देख रहे हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है कि रोहित स्कूल कब जाता है। अब हमें कब की इंग्लिश रखनी है, जैसे यहां पर हमने वाई पुट किया है, तो जब कब की इंग्लिश होती है व्हेन, WHEN, तो रोहित स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज रोहित गो टू स्कूल, व्हेन डज रोहित गो टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हो जाता व्हेन डू रोहित, यानी जो भी सब्जेक्ट होता वो आ जाता, व्हेन डू हो जाता, यानी डज की जगह केवल डू हो जाता और कुछ नहीं। तो 7 में हम लिखेंगे व्हेन डज रोहित गो टू स्कूल। लास्ट है रोहित कहां जाता है, तो कहां की जो इंग्लिश होती है वो होती है वेयर। जैसे आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहां जाते हैं, वेयर डू यू गो। अब यहां रोहित है तो यहां हो जाएगा वेयर डज रोहित गो। 8 एंड लास्ट, तो पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर डज रोहित गो, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं, और इसी जब हम पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे तो एक ही सेंटेंस को सभी टेंसेस में आप करके सीखेंगे, तब आप सीख पाएंगे कि अगर कर पाते तो आपको ये लगेगा कि हमने सीख लिया। आप इसी प्रकार से और बना सकते हैं, रोहित क्या खाता है, रोहित कब सोता है, रोहित कब पढ़ता है, रोहित कहाँ पढ़ने जाता है, रोहित क्यों रोता है, रोहित कहाँ से कूदता है, रोहित कहाँ को जाता है। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं, एक ही सेंटेंस को लेकर के आप बदल बदल के उसके क्वेश्चन उसमें पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटल रिवीजन क्लास
जितने भी टाइप के हमने सेंटेंसेस आपको कराए थे उन सभी का एक एक दो दो इसमें सेंटेंस था। उनकी ये इंग्लिश है, आप समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।